हिंदुइज्म या हिंदू धर्म, जो पूर्वी एशिया और खासकर भारत में माना जाने वाला एक धर्म है। ये दुनिया के सबसे कदीम और पुराने धर्मों में से एक है। भारत में हिंदू धर्म के मानने वालों की तादाद तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है। इस धर्म की किताबों में इसे सनातन धर्म या शाश्वत धर्म कहा गया है, जिसमें सनातन का मतलब होता है सच्चाई पर चलने वाला और सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म, और शाश्वत धर्म का मतलब ऐसी किताब जो आसमान से उतारी गई हो, उस किताब पर अमल करने वाला धर्म। लेकिन हिंदू धर्म कोई एक किताब या एक तरीके को मानने वाला धर्म हरगिज नहीं, बल्कि ये धर्म हजारों सैकड़ों अकायद और रसूमात, गलीज तरीन और अजीबो गरीब अकीदे और धार्मिक शास्त्रों में बड़े बदलाव का नतीजा है। ये किसी एक शख्स के जरिए लाया हुआ नहीं, बल्कि इस धर्म के कई बानी है। दहरियत, बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा, शजर परस्ती, हैवान परस्ती यानी राक्षस पूजा, और खुदा परस्ती जिसमें तकरीबन 33 करोड़ देवी देवता शामिल है। यहाँ तक कि अच्छे और भले इंसानों को भी इसके पैरोकार अपना भगवान यानी खुदा मानते हैं। मंदिर में जाकर पूजा करने वाला और पूजा करवाने वाला भी हिंदू है, और वो भी हिंदू है जिसके मंदिर में जाने से मंदिर नापाक यानी अपवित्र हो जाता है। हिंदू धर्म की मेन 4 किताबें वेदों का सुनने वाला भी हिंदू है, और वो भी हिंदू है जिसके बारे में ये हुक्म दिया गया है कि अगर वो इन 4 वेदों में से किसी एक वेद को सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुओं के देवी देवताओं की तादाद करोड़ों में बताई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार जानवर जैसे कि गाय, शेर, सांप, हाथी, मोर, हंस, चूहे और खासकर बंदर वगैरह को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ साथ पेड़ों की भी पूजा की जाती है, जिसमें पीपल, इंजीर, बबुल और तुलसी जैसे तर्क शामिल है। हिंदू धर्म में इस कदर तकसीमें और फिरके हैं कि इनकी गिनती करना ही नामुमकिन है। लेकिन कुछ बड़े फिरके या तबके ऐसे हैं जिनकी अक्सरियत भी ज्यादा है और इन्हें हिंदू धर्म में अहम समझा जाता है। सो इस वीडियो में भी हम आपको हिंदू धर्म के 6 बड़े फिरकों या तबकों के बारे में बताएंगे, जिन पर हिंदुस्तान में बसने वाले तकरीबन तमाम हिंदू अमल करते हैं। नंबर 1, विष्णु मत। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और अहम फिरका है। इसके मानने वाले विष्णु भगवान की पूजा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कायनात को 3 देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने संभाला हुआ है, और यही अकीदा त्रिमूर्ति अकीदा कहलाता है। इस अकीदे यानी मान्यता के हिसाब से ब्रह्मा ने पूरी कायनात को बनाया, विष्णु इसकी हिफाजत करते हैं, जबकि शिव इस कायनात की हिफाजत करने वाले यानी मुआफिज होने के साथ साथ इस कायनात के खात्मे की भी वजह बनेंगे। त्रिमूर्ति में इन देवताओं में से सबसे ज्यादा इबादत विष्णु की ही की जाती है। विष्णु मत के मुताबिक दुनिया में जब भी बदअमनी फैलती है या कोई शैतानी आफत दुनिया पर नाजिल होती है, तब विष्णु का एक अवतार इस दुनिया में पैदा होता है, यानी विष्णु अवतार लेकर इस दुनिया में आते हैं और उस बुराई या शैतानी आफत का खात्मा करके दुनिया में अमन कायम कर देते हैं। हिंदुओं के 2 देवता श्री कृष्ण और श्री राम विष्णु के ही 2 अवतार है, और यूं विष्णु देवता को ताकतवर और निजात देने वाला समझते हुए हिंदुओं की एक बड़ी आबादी दूसरे देवताओं के मुकाबले विष्णु की पूजा ज्यादा करती है। नंबर 2, शिव मत। शिव मत हिंदू धर्म के बड़े फिरकों में से एक है। शिव त्रिमूर्ति अकीदे के दूसरे ताकतवर देवता माने जाते हैं, जबकि इनके मानने वाले खास भक्त इनको सबसे बड़े देवता के रूप में भी पूजते हैं। ये एक कदीम और पुरानी बहस है कि विष्णु और शिव में ज्यादा अजीम कौन है, जो सदियों से चली आ रही है। हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम ही इलाकों में शिव के मंदिर पाए जाते हैं, जहां शिवलिंग यानी शिव के अज़ूए खास मतलब प्राइवेट पार्ट की इबादत की जाती है। शिव को मानने वाले शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है जो हम अगले किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। हिंदुओं के मुताबिक शिव उनकी जिंदगी में खुशहाली लाते हैं, बीमारों को तंदुरुस्ती देते हैं, और गुनाहों की माफी देना भी इन्हीं के इख्तियार में है। आज हिंदू धर्म में शिव मत के भी कई तबके पाए जाते हैं, जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। नंबर 3, शक्ति मत। शक्ति मत या शक्ति फिरका हिंदुओं का तीसरा सबसे बड़ा फिरका है। इस फिरके के नजदीक सबसे ताकतवर और पूजने लायक कोई देवता नहीं, बल्कि एक देवी है। वैसे तो ये फिरका कई देवियों का पुजारी है, लेकिन इनके हिसाब से ये सब एक ही देवी के अलग अलग रूप है। इस फिरके का कुछ हिस्सा लक्ष्मी का पुजारी है,
तो कोई काली देवी का, कोई सरस्वती देवी की इबादत करता है, तो कोई दुर्गा देवी की। विष्णु और शिव के मानने वालों के बाद तादाद में सबसे ज्यादा शक्तिमत के पैरोकार पाए जाते हैं, जो खुदा को अपनी माँ तस्लीम करते हैं और पुकारते भी है, जैसे दुर्गा माँ, काली माँ, संतोषी माँ वगैरह वगैरह। इस फिरके के ज्यादातर लोग बंगाल और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में पाए जाते हैं। शक्तिमत के मानने वाले इन तमाम देवियों की बुनियाद प्रकृति यानी नेचर को करार देते हैं, यानी ये सारी देवियों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है, मतलब हवा, पानी और आग वगैरह से। नंबर 4, गणपति मत। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र समेत जनूबी हिंदुस्तान में गणेश या गणपति की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। हिंदुओं के ये देवता गणेश शिव और उनकी बीवी पार्वती के बेटे थे, जिनका सर हाथी का और धड़ इंसान का हुआ करता था। गणेश को पार्वती ने जब पैदा किया तब शिव को इस बात की खबर ही नहीं थी, और हिंदू शास्त्रों के हिसाब से शिव ने ही अपने बेटे गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये भी एक अलग मौजू है जिस पर हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। जनूबी हिंद के तकरीबन सारे हिंदू गणेश की पूजा करते हैं। हिंदुओं के मुताबिक गणेश अक्लो दानिश का देवता और खुशहाली का लाने वाला समझा जाता है। गणपति से जुड़ा एक त्योहार भी भारत में मनाया जाता है, जो मुंबई में इस कदर अहमियत रखता है कि बड़े बड़े मुसलमान अदाकार भी अपने हिंदू फैंस को खुश करने के लिए इस त्योहार को मनाते हुए नजर आते हैं। नंबर 5, सूर्य मत। सूर्य संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब सूरज होता है। हिंदू धर्म के इस फिरके में सूर्य यानी सूरज की परस्तिश की जाती है। ये हिंदुओं के कदीम तरीन यानी बहुत पुराने देवता है, जो हिंदू शास्त्रों में 7 घोड़ों वाली सवारी आसमान पर दौड़ाते हुए बताए गए हैं। हिंदुस्तान के राज्य गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस देवता के मंदिर आम पाए जाते हैं, जहां इनकी इबादत की जाती है। कुरूनी अवस्था में ये भी त्रिमूर्ति देवताओं यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की तरह एक सूरत रखता था और इन्हीं की तरह ताकतवर भी तस्लीम किया जाता था। लेकिन मौजूदा दौर में सूरत हाल कुछ हद तक बदल चुके हैं। सूर्य नामी ये देवता बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी पाया जाता है। हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार सूर्य देवता से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर में मशहूर कुंभ का मेला भी सूर्य देवता के एजाज ही में मनाया जाता है। नंबर 6, समर्थ सूत्र। ये समर्थ सूत्र हिंदुइज्म की एक कदीम तहरीक है, जो अलग अलग रिवायत और रसूमात से होते हुए मौजूदा दौर में एक फिरके का रूप इख्तियार कर चुकी है। इस फिरके के पवित्र पुराणों के हिसाब से हिंदू मत के 5 देवता बहुत ही अहमियत के हकदार है। ये सबके सब मर्तबे के लिहाज से बराबर है और एक हिंदू के घर में इन 5 देवताओं की इबादत तो होनी ही चाहिए। ये 5 देवता जिनमें विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और दुर्गा शामिल है। समर्थ सूत्र के मानने वाले इन 5 देवताओं को एक ही मानते हुए इनकी पूजा करते हैं। इस फिरके के मानने वाले पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और हर बड़े शहर में इनके मंदिर मौजूद है। दोस्तों, ये तो हिंदू धर्म में पाए जाने वाले बस चंद ही फिरके थे। हिंदुस्तान में इसके अलावा मजहब, जात पात, छुआछूत और कौमियतों के साथ साथ बहुत ज्यादा अंधविश्वास भी पाया जाता है। कहीं जानवरों की पूजा की जाती है तो कहीं इंसानों की। कहीं आसाराम जैसों को देवता माने जाते थे तो कहीं गुरमीत राम रहीम जैसों को भी। लेकिन दोस्तों, एक अजीब बात यह है कि हिंदुओं के मुताबिक जिस देवता यानी ब्रह्मा ने कायनात को बनाई थी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इनकी पूजा नहीं की जाती। आखिर वो क्यों? तो इसकी भी एक दिलचस्प दास्तान है जो हम आपको अगले किसी वीडियो में जरूर बताएंगे। जब हिंदू धर्म में गाय, बंदर, सांप, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी तक की पूजा की जाती है, तो फिर त्रिमूर्ति में शामिल इस ताकतवर देवता ब्रह्मा को हिंदू धर्म के मानने वाले आखिर क्यों नहीं पूजते? ये सब आपको बताएंगे मगर अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।